ये कहानी है प्रिंस की। महीने भर पहले एसिड फैक्ट्री में एक ड्रम फटा था, जिसकी चपेट में आकर प्रिंस का पूरा शरीर जल गया। आज कई दिनों बाद उसकी आंखों में हरकत हुई है। पानी 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 मैं कहाँ हूँ? आप हॉस्पिटल में हैं। आप कौन है? मैं आपकी नर्स हूँ। मेरी पत्नी कहाँ है? दवाइयाँ लाने गई हैं, आती ही होंगी। तब तक मैं हूँ ना। अरे रे, आप लेटे रहिए, अभी ठीक होने में टाइम लगेगा। क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हैं? अभी तो हमारा जीवन शुरू ही हुआ था और ये हादसा हो गया। मेरा चेहरा इतना डरावना हो गया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझे तमाम उम्र कैसे ढो पाओगे। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए साथ हूँ। आप निराश मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। नेहा, तुम खूबसूरत हो, जवान हो और मैं नहीं, तुम दूसरी शादी कर लेना। क्या क्या कहा आपने? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपके रहते मैं किसी और से शादी कर लूंगी? डॉक्टर ने कहा है प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी और सब ठीक हो जाएगा। मगर प्लास्टिक सर्जरी का खर्चा हम कहाँ से लाएंगे? कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। ब्लास्ट में आपकी पूरी बॉडी जल गई थी। कोई भी नहीं कहता था कि आप बच भी पाओगे, मगर उस काले चश्मे वाले के रूप में तो जैसे हमें भगवान ही मिल गए। ये सब उसकी मेहनत का ही फल है कि 1 महीने बाद आप होश में आ गए और अब आप ठीक है। ये लीजिए दवाइयाँ, जाकर ले आइए। सिस्टर, आपसे कुछ कहना है। हाँ कहिए। आपने मेरी इतनी सेवा की कि भगवान भी ना कर पाता। मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? अरे नहीं, इसमें कर्ज की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। हाँ, मुझे इस बात का एहसास ज़रूर है कि जलने का दर्द, वो भी एसिड से, क्या होता है। वो कैसे? आज से 5 साल पहले किसी ने मेरे चेहरे पे एसिड फेंक दिया था। आपका नाम क्या है? काजल।
कहाँ की रहने वाली हैं आप? भागलपुर। भागलपुर में कहाँ? तिलका मांझी। उस वक्त क्या करती थी आप? ग्रेजुएशन कर रही थी कॉलेज? PNB कॉलेज। कभी उस लड़के से मुलाकात नहीं हुई? थूकती हूँ मैं उस पर। उसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी मुझसे छीन ली। मेरा इलाज कराते कराते मेरे पापा चले गए, हमारा घर बिक गया, हम सड़क पर आ गए। किसी तरह मेरी माँ ने घर घर झाड़ू बर्तन करके मुझे ये नर्स की ट्रेनिंग करवाई है। मेरा पूरा परिवार मेरे इलाज में लगा रहा और वो कुछ ले देकर जेल से छूट गया। अरे भैया एगो लड़की देखे पता है, और पहली नजर में उससे प्यार हो गया, एकदम कंटाप थी भैया। अबे साले, लड़की ना दिमाग का दर्द होती है, ठीक है? इनसे चक्कर में पड़ो मत। ये गलत बात बोल रहे हैं भैया, पहले प्यार कीजिए उसके बाद कुछ बोलिए, समझे? अब तुम बताएगा हमको। मोंटिया काहे नहीं आया पता है? क्या रे भी क्या? गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया है अभी। मोंटिया को ना हम जानते हैं, वो कोई प्यार वार में पड़ता नहीं है, सिर्फ लड़की घुमाता है बेटा। अरे प्रिंस बा, जिस दिन तुमको प्यार हो जाएगा तब तुम क्या करेगा? हमको और प्यार? अरे घंटा मेरा बेटा लिख के दे देते हैं, ये प्रिंस को ना कभी किसी से प्यार नहीं होगा। अरे भी क्या लिखवाइए तुम आलिस से। लिखिए, मेरे हाथ में लिखिए। अबे घंटा। भैया कॉर्क दीजिएगा। कॉर्क दे दीजिए ना प्लीज। ए, आज हम हार गए उनसे, आज हम हार गए उनसे। वो ऐसी शर्तें लगाने लगे, अपनी प्यारी सी आंखों को मेरी आंखों से लगा। क्या बात है, क्या बात है। हम शायद जीत भी जाते मगर हाँ, हम शायद जीत भी जाते मगर हम शायद जीत भी जाते मगर हमने अपने पलक तब झपकाए जब उनकी आंखों में आंसू आने लगे। क्या बात है। ये तो बात है भैया दी, तितनो थाईली तू ना ले दिए थिंदले मलिए दाप। बेटा शुभ शुभ भी बोल लिया करो, कभी हड्डी तोड़ देंगे मार के। तुम भी हंसो ना रे पागल। हंसते तो हैं। हंसती क्यों नहीं हो? हम कितना हंसते रहते हैं हर बात पे, देखो हमको। अरे यार अरे भाई। ये वाला दिखाइए। ये वाला? हाँ देखो, अच्छा है ना? आईना दो। हमको नहीं पसंद। इतनी सुंदर आंखें हैं मेरी, अब चश्मा पहन के क्यों ढके? जहाँ देखो वहीं आ जाता है। काजल चलो यहाँ से। भागी दोनों। एक नंबर हरामी है बेटा तुम।
हमको ना तीखा ज़्यादा लगता है। तीखा है भैया। जितना गुपचुप खा रही है खाने हम दो। लोगों को भी गुपचुप खिलाइए भैया जी। थोड़ा पैसा नहीं लेगा किसी से, टीका मार के। समझा कि नहीं? वही है, वही माल थोड़े दूसरा माल है नहीं ये? वही माल है बेटा। वही है। अरे वही है। अबे यार, तुमको नशे से मतलब है ना? अब तो आजा मेरी कट्टो। आई रे, हार्ड नहीं है, नहीं आई। आज नहीं आएगी। तुमको कॉल की थी। हमको लग रहा है सर। हट साला। भाजी बहुत कंटाप लग रही है भैया जी। क्या बोला रे? हैं? प्यार करते हैं मुझसे? कुछ भी बोलने के पहले सोच लेना। बच गया बेटा। चल रे। ये लोग कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे नहीं कर रहे हैं आजकल। हद है एकदम। हर मोहल्ले में होते हैं ऐसे, कितना ध्यान दे, जाने तो। यही तो प्रॉब्लम है काजल, हम लोग छोटी मोटी बात समझकर हमेशा इग्नोर करते हैं और ये लोग हमारा जीना हराम कर देते हैं। तो क्या करें, उलझे इनसे। उल्टा के एक थप्पड़ लगाओ साले को। अबे यार, कितना सोचेगा और जाके बोल दो। अबे ई घंटा नहीं बोल पाएगा, फट्टू साला। अरे आज तो पलट के देखी हो रही थी भैया। लोहा गरम है, चला दो थोड़ा। अबे बोल तो दे यार, लेकिन डर लगता है। अरे डर काहेगा भैया, वो तो प्यार करवे करती है ना आपसे। तुमको कैसे पता बे? आप भी बताइए, वो पलट के देख कह रही थी आपको। हैं? बताइए। कल का दिन अच्छा है, मार दो मौके पे चौका। सूर्या को अभिषेक उठा ले जाएगा, इस साला सलमान खान बने बैठे रहेगा। बे फालतू बात ना, लिमिट में बोल। भाग साला, दिमाग खराब। कल बोल रहे हैं मुझको। अरे साला गैस। अच्छा भैया एक तो शेर सुनाई ना। सुना है? सुनो। हाँ सुनाई ना। चलो आज खामोश प्यार को एक नाम दे दे। ओह क्या बात। चलो आज खामोश प्यार को एक नाम दे दे, वाह, अपनी मोहब्बत को एक प्यारा अंजाम दे दे। आय हाय, क्या बात आय है। हाय। इससे पहले कि रूठ ना जाए मौसम, अच्छा, इससे पहले कि रूठ ना जाए मौसम, इस धड़कते हुए अरमानों को सुरमई शाम दे दे। कब तक छुपाओगी रानी जवानी, खबरों को कितना सताओगी जानी, कभी चलो ऐसे नहीं है भैया। अरे कहानी बताएंगे तुमको, मेरा नोट्स सर पे छूट गया। हम कैसे पढ़ेंगे। उधर उधर माहौल जमा देगा प्रिंसा, समझा रहे? अबे फूल ले ले, फूल फूल। जोशिया आ गया है। काजल, काजल। ए, रुको 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 रुको। किधर? काजल, आई लव यू। हटो अरे मेरा जवाब तो दो, हटो, सामने से जाने दो। मेरा जवाब तो दो। देखो हमको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कैसे इंटरेस्ट नहीं है? प्यार करते हैं तुमसे। परेशान मत करो, हटो।
जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगी नहीं जाने देंगे। अरे मेरा जवाब तो दो। उस साली का इतना औकात रे, बीच रास्ते पे थप्पड़ मारेगी। एक्सेप्ट नहीं करती ठीक है, लेकिन साली को बीच रास्ते पे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। भैया कितने प्यार से बोलने गए थे। अबे तुम टेंशन मत लो, ऐसी सब लड़कियों को ना जूते के नीचे रखते हैं। साली का औकात तो दिखाएंगे अब। सलाम भैया। भैया हो दिया इंतजाम। अबे क्या है रही, साला तुम लोग पगला गया क्या है? उठा के फेंक इसको। इत कॉल दंग में ना थपुत दायद है भैया दी। एक झापड़ देंगे कान के नीचे, पूरा इसको जंग फुतला जाएगा, समझा? उठा के फेंक इसको। फेंको इसको। रे रे उसको रे लाओ। साला जिसको नहीं जाना है मत जाओ, अकेले जाएंगे साला। हम कुछ गलत किए क्या है? सिया, हम कुछ गलत किए क्या? अरे नहीं, तुम कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। साला आज तक मेरा बाप हमको थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन वो हमको बीच रोड पे थप्पड़ मार दिया। ये पढ़े लिखे लौंडिया का चुतियापा जो है ना प्रिंस साहब, हम लोग के दिमाग के ऊपर का है वो। क्या कमी है मेरे मेरे? कोई कमी नहीं है। क्या कमी है मेरे? कोई कमी नहीं है। या हम उसको किस चीज का कमी पड़ने देते? साला शादी करते उससे, भागलपुर की रानी बना के रखते, गुलाब के बिस्तर पे सुताते, साला कोई चीज का कमी नहीं पड़ने देते उसको। साला जिस भी गली से गुजरती ना, लोग कहता है कि देखो प्रिंस भैया की रानी जा रही है। प्रिंस साहब, साला को उसकी तरफ नजर उठा के देखता, साला आँख लूट लेते उसका। पता है साला सब बर्बाद करती रहे, सब बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दिया करे। अब तुम्हारा बारी है, तुम भी बर्बाद कर दो उसको, बर्बाद कर दो उसको, समझो? बहुत घमंड है ना उसको अपने चेहरे पर। अब देखना अपना चेहरा साला कहीं दिखाने के लायक नहीं रहेगी। बाप मेरा प्रिंस साहब, मर्द वाला बाप किया रे तुम। चलो वे प्रिंस साहब, बहुत रात हो गया है। चलो चलो, वो चढ़ गया है तुमको। साला हमको चढ़ता ही नहीं है। फोन रहेगा सर। ले लो फोन, फोन है तो जान है। क्या बोला रे? मेरी जान तो साला थप्पड़ मार दिया हमको।
भैया भैया क्या हो रहा है यहाँ? किसी ने ऊपर से कूद के आत्महत्या कर दी है। अच्छा, इसी हॉस्पिटल का मरीज था। सांसों में बेचैनियां, दर्द में गहराइयां, मन में है उठता धुआं, आँखों में नींद कहाँ, के हर लम्हों में है कुछ ना सही, के हर सांसें भी है क्यों चुभ रही, के हर लम्हों में है कुछ ना सही, के हर सांसें भी है क्यों चुभ रही। जिसने है डाली मेरी जान में अपनी ये जिंदगी, हूँ आज फिर मैं बेबस, कर सकता कुछ नहीं। आज मुझे एहसास हुआ कि 5 साल पहले मैंने कितना घिनौना काम किया था। इस पाप का प्रायश्चित करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है मेरे पास। मुझे माफ कर देना काजल। प्रिंस। रोता हूँ मैं उन यादों पर, आंखों में जो है बसी, हाथों ने मेरी ये क्या कर दिया। जिसने है डाली मेरी जान में अपनी ये जिंदगी, हूँ आज फिर मैं बेबस, कर सकता कुछ नहीं। एसिड अटैक के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर आता है और यहाँ हर साल लगभग 300 एसिड अटैक के केसेस दर्ज किए जाते हैं, जबकि वास्तविकता में यह संख्या 1000 से भी ज़्यादा है। भारतीय संविधान की आईपीसी धारा 326A के तहत एसिड अटैक के अपराध पर कम से कम 10 साल की कैद और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। साथ ही धारा 326B के तहत एसिड अटैक की साजिश में शामिल होने वाले या महज साजिश करने की सोचने वाले के लिए भी 5 साल से लेकर 7 साल की कैद का प्रावधान है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए यह नियम है कि 18 वर्ष से कम के लोग एसिड नहीं खरीद सकते और एसिड बेचने वाले दुकानदार को लाइसेंस लेना होता है। बिना लाइसेंस एसिड बेचे पकड़े जाने पर 50,000 का जुर्माना तक लगाया जा सकता है। दुकानदार को एसिड खरीदने वाले का नाम, पता, एसिड खरीदने का कारण, मोबाइल नंबर के साथ पूरा पता और ब्यौरा दर्ज करना होता है। दुनिया में हर साल 1500 से ज़्यादा एसिड अटैक की वारदातें होती हैं, जिनमें से 1000 से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ भारत का होता है। ये रिपोर्ट
बेहद ही चौंकाने वाली है। सरकार और कोर्ट द्वारा किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद भी हम एसिड अटैक पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे केसेस में कोर्ट के 4-5 साल लंबे ट्रायल के बाद भी कन्विक्शन रेट मात्र 3.6% ही है। पीड़ितों को सहानुभूति दिखाएं और उनसे भेदभाव बिल्कुल न करें, क्योंकि उन्हें आपके प्यार और एक्सेप्टेंस की बेहद ज़रूरत होती है। तो चलिए आप और हम मिलकर समाज को बेहतर बनाएं।